हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आपको पता तो चल ही चुका होगा कि शरारा गर्ल यानी कि शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शम्मोद शेट्टी सिर्फ दो ही चीजों के लिए फेमस हैं पूरी दुनिया में। एक वो शरारा शरारा, खटारा खटारा, शम्मोती खटारा खटारा। जो शरारा था इनका, शम्मो का, शरारा के बाद इनकी जिंदगी में एक शारा आया। तो शारा को जो था लोगों ने लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरहाद रोमियो जूलियट उनसे भी ऊंचा मुकाम पकड़ा दिया था शरारा के शारा को। लेकिन शरारा भी ज्यादा दिन नहीं चला और शारा भी ज्यादा दिन नहीं चला। शारा यानी कि शमिता का शाह और राक्वेश का रा, शारा। ये जो हैशटैग बनाया था ये बिग बॉस ओटीटी में तकरीबन एक साल पहले, एक साल ही हो गया और क्या, अगस्त में ही शुरू हुआ था वो बिग बॉस ओटीटी और हम जुलाई के एंड में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो अगस्त भी आने ही वाला है। तो लगभग एक साल होने आया और ये रिश्ता जो था शारा का ये टूट गया, ये खत्म हो गया। एक्चुअली टूटा अभी नहीं है, ये रिश्ता तो इनका काफी पहले ही टूट चुका था, लेकिन पीआर की वजह से या जो इनका म्यूजिक वीडियोस आने वाले हैं उसकी वजह से इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। लेकिन ये जो शारा का जो पिटारा है ये काफी महीने पहले ही फूट चुका है, टूट चुका है, अलग थलग हो चुके हैं। और ये चीज ये सेलिब्रिटीज कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है। आपने अभी एक दो दिन पहले ही देखा कैसे मिक्का दी वोटी शो में इंडिया भर से लड़कियों को बुलाया गया कि भैया कौन बनेगी मिक्का की पत्नी। लेकिन मिक्का की पत्नी वही बनी जिसको एक्चुअली में मिक्का की पत्नी बनना था, और जो कि आधी पत्नी तो वैसे भी बनी चुकी थी। आकांक्षा मिक्का का अफेयर तो चल ही रहा था। तो कैसे इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, कैसे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस का इन लोगों ने इस्तेमाल किया अपने शो के लिए, टीआरपी के लिए। तो ऐसे ही ये तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और बॉलीवुड कहिए या टीवी इंडस्ट्री कहिए, इनका तो काम ही है इमोशंस बेचना। तो इमोशंस इनके लिए बिजनेस है, लेकिन हम और आप इन सेलिब्रिटीज के लिए पगला जाते हैं। स्पेशली आज का सो कॉल्ड यूथ, जिसे रील्स बनाने या टिकटॉक पे मुजरा करने से फुर्सत नहीं है, ये ऐसे निब्बा निब्बीज हैं जो कि आई थिंक इन सेलिब्रिटीज को अपने माँ बाप या भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। और हमारा वो समाज जो कि भगवान को भी गाली दे देता है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुनते ये लोग। और इस बात का मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे सकता हूं। मुनव्वर फारूकी जिसने गोधरा के ऊपर जोक बनाए, ट्रेन में जो लोग जल के मर गए थे उनके ऊपर जोक्स बनाए, भगवान राम सीता के ऊपर भी जोक बनाए, लेकिन यही मुनव्वर फारूकी लॉकअप नाम के शो में आकर क्या बोलता है कि वो जिंदगी में कभी शाहरुख खान के ऊपर कोई जोक नहीं बना सकता। मतलब मुनव्वर फारूकी भगवान राम का मजाक उड़ा सकता है, लेकिन शाहरुख का मजाक कभी नहीं उड़ा सकता। देख रहा है विनोद कैसे ये लोग दुनिया को चूतिया बनाते हैं इस तरीके से। इनके लिए सेलिब्रिटी भगवान है। जाहिर तौर पर मुनव्वर के लिए अगर शाहरुख खान भगवान है और भगवान राम कुछ नहीं है, तो उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही करेंगे ना भाई साहब, हैं। और फिर ये तमाम लोग सर तन से जुदा के नारे भी लगाने लगते हैं अगर इनके आराध्य के ऊपर कुछ आप बोल देंगे तो देख रहा है ना विनोद कैसे ये लोग दोगलापन चला रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे निब्बा निब्बीज और फैंस थे जो कि बिग बॉस ओटीटी के टाइम से ही शारा शारा की माला जप रहे थे, जबकि शारा टोटली फेक हैशटैग था जो कि मेकर्स ने बनाया था। और शमिता शेट्टी और राक्वेश दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था, जहां पर राक्वेश और शमिता ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने को तो आखिरी तक टिकना है, एलिमिनेशन, नॉमिनेशन या फिर वो कोई भी पनिशमेंट। मतलब उन्हें किसी तरह का कोई भय या डर नहीं था कि शो से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन इनके फैंस हवा में उछला करते थे कि इनके वोट से वो लोग बच गए, जबकि ये सारी चीजें बार बार लीक हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस लाइव फीड वगैरह आते रहते हैं, तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट, इनकी मिनिमम गारंटी सब कुछ लीक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो फैंस थे ना वो शारा शारा की माला जप रहे थे। ओ माय गॉड, शारा जो है वो नॉमिनेशन में, प्लीज वोट 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 वोट। इतना वोट की पीपड़ी इन लोगों ने बजाई, जबकि शमिता और राक्वेश वीक नंबर 1 में ही ये बात कह चुके थे, जो कि लीक हो गई थी कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन लोग अब भी नहीं समझते हैं। अब ये जो शारा नाम का हैशटैग था इसने पब्लिक को बेवकूफ बनाया, लेकिन लोग जो हैं वो फैक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लॉजिक को नहीं समझते हैं कि कैसे रियलिटी शो के अंदर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। ये जो शमिता शेट्टी जब ये बिग बॉस ओटीटी में आई थी उसके थोड़े दिन पहले ही राज कुंद्रू ऐप, वो पॉर्न वगैरह बनाने वाला, वो जेल गया था। तो मेकर्स ने शमिता शेट्टी को जानबूझ करके शो में डाला सो दैट शमिता शेट्टी के साथ साथ पूरे शेट्टी खानदान को सिंपैथी मिले। और ऐसे आप इत्तेफाक कहिए, प्लानिंग कहिए, कुछ भी कहिए, इधर शमिता शेट्टी रोती रहती है, भर भर के रोई थी, विक्टिम कार्ड खूब खेले, लेकिन वो गाली गलौज भी खूब करती थी। कहने को शमिता शेट्टी खुद को क्लासी, डिग्निफाइड, मैंने 20 साल काम किया, 20 साल काम किया, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया ने देख लिया कि शेट्टी खानदान की क्लास क्या है। शेट्टी खानदान का जो जमाई राज कुंद्रा, जो कि दुनिया भर के फ्रॉडपंती करके, दुनिया भर की पॉर्न फिल्में, दुनिया भर की लड़कियों को मोलेस्ट करके, हैरेस करके, उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या धमकी देकर उनसे पॉर्न फिल्में बनाया करता था, उसके सपोर्ट में ये शमिता शेट्टी ने पूरे पीआर की फौज खड़ी कर दी। और उसी सिलसिले में
उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए शम्मोद शेट्टी को बिग बॉस ओटीटी में जगह दिला दी, ताकि रो रो के दिखाए कि उनका परिवार कितना सफर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये चीज मैंने उस टाइम अच्छे से हाईलाइट कर दी थी कि शम्मो एक नंबर की फेक है, क्योंकि घमंड जो है ना वो शम्मो का दूसरा नाम है, लेकिन लोग शम्मो को हम्बल, क्लासी, पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, जबकि हकीकत में ये पूरा जो शम्मो शिल्पा शेट्टी पूरा खानदान जो है ना वो फ्रॉड पंथी से भरा पड़ा है। वो जो शिल्पा शेट्टी वो योग की बात करती तो उसका पति जो है वो संभोग भोग की सीढ़ियां बनाया करता था। ऐसे में शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी का वो विक्टिम कार्ड खेलना कि उन्हें पता नहीं था, ये नहीं है भाई, ये पब्लिक को चूरन बेचने की निंजा टेक्निक थी। हकीकत में शिल्पा शेट्टी उसके राज कुंद्रा के बिजनेस की पार्टनर थी, उसको हर चीज का पता था, चाहे वो आईपीएल में फिक्सिंग हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे ये जो पॉर्न फिल्म बनाना हो, चाहे ये ऊट पटांग जो अफलातूनी धंधे किए हैं, गोरख धंधे किए हैं राज कुंद्रा ने, इसके बारे में शिल्पा शेट्टी को पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिल्पा शेट्टी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, गांव खेड़े से नहीं आई है, वो इंडस्ट्री में 20-30 साल से रही है, उसको भी अच्छे से पता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नैरेटिव रचा था जैसे कि पता नहीं वो शिल्पा शेट्टी कितनी महान हो और अनजान हो, भोली बन रही थी, कुछ नहीं था। ऐसे ही शमिता शेट्टी ने यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया, राकेश के साथ जोड़ी बनाई और एकदम पजेसिव लवर वाला उसने किरदार निभाया कि वो कितना चाहती है, जबकि हकीकत में क्या है कि शमिता शेट्टी बहन तो शिल्पा शेट्टी की है। उसने राकेश से सिर्फ 1 साल का करार किया था कि कपल बन के रहेंगे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, म्यूजिक वीडियो वगैरह हिट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, क्योंकि शमिता शेट्टी कही है, शिल्पा शेट्टी कही है, ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो इंडिया की पब्लिक को एकदम बेवकूफ समझते हैं और इंडिया की पब्लिक एक्चुअली में बेवकूफ बनती भी है। हमारे देश की न सिर्फ जनसंख्या ज्यादा है बल्कि हमारे देश में बेवकूफों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, और ये जो बेवकूफों की पॉपुलेशन है यही तो है ये टीवी वालों की, फिल्म वालों की टारगेट ऑडियंस, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इस बेवकूफाना जो पॉपुलेशन है उसको इजीली ब्रेन वॉश किया जा सकता है शारा के नाम से, इसके नाम से, जबकि हमारे देश के जो लोग हैं स्पेशली जो यूथ है वो आराम से ये चीजें इग्नोर कर देता है कि भाई इसके पहले भी तो हैशटैग बने थे, उनका क्या हुआ। अब आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर के चलता हूं। बिग बॉस 7 में भी एक कपल था, गौहर और कुशल, गोकू करके। क्या हुआ शो के बाद? शो खत्म, इनका रिश्ता खत्म। फिर तनिषा मुखर्जी और अरमान कोहली का भी बहुत ज्यादा चला करता था, क्या हुआ उनका? शो खत्म, शादी वगैरह करने वाले थे ना, कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। एक ऐसे ही था अली मर्चेंट और सारा खान, जिन्होंने शो में नकली शादी करी, शो खत्म, शादी रिश्ता वगैरह सब कुछ खत्म। अभी सारा और अली तो लॉकअप में भी आए थे, वो कंगना का शो जहां पर केवी द कोबरा ने अंजलि नाम की लड़की से ओपनली ये बात कही थी कि चल एक लव एंगल क्रिएट करते, बिकॉज एज पर केवी द कोबरा, क्योंकि वो ऐसे शो में जा चुका तो इससे अंदर की बातें पता है। केवी ने ये बात कही थी कि इस तरह के हैशटैग या इस तरह का लव एंगल जो रहता है वो शो को टीआरपी दिलाता है। तो ये सारी चीजें टीआरपी के लिए रखी जाती हैं, चाहे वो गौहर कुशल हो, अरमान तनिषा हो, एक वो थी ना करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल, इनका भी बहुत ज्यादा चला था। ये बिग बॉस 8 में आए थे, इसके बाद इन्होंने आई थिंक एमटीवी के भी 1-2 शो होस्ट किए थे, लेकिन अब तन्ना ने किसी और से शादी कर ली और उपेन पटेल कहाँ है हमें तो भैया पता ही नहीं है। इसी सिलसिले में और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कलर्स टीवी वाले बिग बॉस में हर सीजन में एक हैशटैग बना देते हैं, वो बंदगी पुंगी, बंदगी और पुनिश पुंगी, ये भी हैशटैग बना। फिर वो दीपक ठाकुर और सोमी, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम से ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन लोग जो है वो सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं और इसी का फायदा ये शमिता शेट्टी जैसे लोग या राकेश जैसे लोग उठा लेते हैं। अब क्या है कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन ब्रेकअप से भी इनको क्या है कि माल कमाना है। अब ये अपने फैंस से कह रहे हैं कि भैया हमारा जो म्यूजिक वीडियो है ना उसको आप भर भर के प्यार करो, ये हमारे प्यार की आखिरी निशानी, ये वो, गाइस प्लीज सपोर्ट अस, दुनिया भर का। तो कहीं ना कहीं ये लोग साबित करें कि एक नंबर के बेशरम हो चुके हैं सारे सेलिब्रिटीज, ये अपने ब्रेकअप से भी मतलब माल कमाना चाहते हैं, इमोशंस बेचना चाहते हैं, पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं। तो ये जो सेलिब्रिटीज है ना, इनकी असलियत को सिर्फ मैं ही नहीं, वो जो भकौली गांव में विनोद और वो जो भूषण है ना, वो भी अच्छे से समझ चुके हैं। और इसी भूषण और इसी विनोद की कल एक बातचीत भी लीक हुई है, जहां पर ये पंचायत की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे हैं, जहां भूषण कह रहा है, देख रहा है विनोद, है देख रहा है तू कैसे ये सेलिब्रिटी जो है वो पब्लिक को चूतिया समझते हैं, क्या हमको पता नहीं क्या कि इनका ये जो सारा जो था ये फालतू का पिटारा था, लेकिन ये सेलिब्रिटी जो है पब्लिक को ऐसे चूतिया बना रहे। कि हमारे चच्चा कह गए थे जब तक इंडिया में शनिमा लोग चूतिया बनते रहेंगे, तो लोग चूतिया बनना चाहते हैं तो सेलिब्रिटी बना देते हैं। खैर ये जितना भी चूतिया बनाए हैं, लेकिन हम क्रांति का बिगुल तो बजा के ही रहेंगे सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट। ठीक है विनोद, अब तू जा, तेरे घर में लैट्रिन बन गई है, तू वहां जा, हम इन सेलिब्रिटी के बैंड बजाते हैं। ऐसा कह के भूषण ने विनोद को जो है वहां से विदा कर दिया। तो यहाँ पर जो विनोद और भूषण का मैंने जिक्र किया है वो इसलिए किया है ताकि छोटे कस्बे तक के लोग जो हैं वहां तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और ज्यादातर छोटे जो कस्बे होते हैं, छोटे शहर जो होते हैं, वहीं से लोग आते हैं, वहाँ बैंड स्टैंड जाते हैं, मन्नत शाहरुख के घर के बाहर फोटो वगैरह खिंचाने, सलमान
के घर के बाहर। तो सेलिब्रिटीज को भगवान की तरह पूजना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज आपको सिर्फ और सिर्फ चूतिया समझते हैं, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का ये सिर्फ व्यापार करते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज को पहली फुर्सत में आप बहिष्कार कर दें, इनका बॉयकॉट कर दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये शमिता शेट्टी और राघवेश जो अपने म्यूजिक वीडियो को हिट कराने के लिए ब्रेकअप का सहारा ले रहे हैं, आप समझ जाइए इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है। एंड मैं अच्छे से जानता हूं कि यहाँ पर राघवेश और शमिता दोनों के ही फैंस आएंगे जो मुझे भर भर के ज्ञान देंगे कि भाई वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें, तेरे को क्या। उसी तरह भैया मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बोलूं इन सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट या इनके बारे में, उससे आपको क्या। आप ही लोग कहते हो ना भैया कि बी योरसेल्फ, ये जो लोग बात कह देते हैं कि बी योरसेल्फ या बी ट्रू टू योरसेल्फ, ऐसे ही करके रणवीर सिंह को डिफेंड किया है इसने अर्जुन कपूर ने। अर्जुन कपूर बोल रहा है कि यार रणवीर कपूर तो ऐसा ही है ना, वो लेट हिम बी हिमसेल्फ, वो तो जैसे करता खुद को, वो खुद है, रियल है, जैसा भी सबके सामने है। सो वो कहना चाहता है कि अगर उसने कपड़े उतार दिए तो लोग अप्रिशिएट करो। वो तो कह रहा है कि हमें उस पर गर्व होना चाहिए। भाई साहब आप कपड़े उतार रहे हो, आप कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर लोग प्राउड फील करते हैं। इस शमिता के सपोर्ट में बहुत लोग बोलते हैं यार कि वो जैसी भी है, मुंह पर तो है, दबंग है, धाकड़ है, ये है वो है, दुनिया भर का। मतलब ये सारी चीजें करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। रणवीर सिंह वो कपड़े उतारने के लिए स्वतंत्र है, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और इनका वो जो कुंद्रू ऐप वाला है वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वाह भाई वाह। अब यहाँ पर मेरा पसंदीदा शेर जो है ना वो परफेक्टली फिट होता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो साला चर्चा नहीं होता। मेरे तो शब्द ही लोगों के गुर्दे छील के रख देते हैं। अब आएंगे शमिता और शम्मो के गुलाम, वो 2-2 रुपए 3-3 रुपए के लिए ट्वीट करने वाले लोग, वो उसको डिफेंड करेंगे शम्मो को और दुनिया भर की बातें करेंगे। ओह माय गॉड, वन लास्ट टाइम वी विल सी शारा टुगेदर, गाइस प्लीज शावर योर लव टू दिस सॉन्ग। ये हमारे प्यार का आखिरी नतीजा आपके सामने। सॉन्ग को प्लीज प्लीज इस सॉन्ग को जितना ज्यादा ट्रेंड करो। ओह माय गॉड, जख्मों पर मरहम का काम करेगा ये सॉन्ग। शारा कमिंग टुगेदर वन लास्ट टाइम। ओए माँ, गुर्दे छिल गई। चलिए तो हम वीडियो खत्म कर देते हैं, उन लोगों को मरहम लगाने के लिए छोड़ देते हैं अपने गुर्दों के ऊपर। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।